जी हां दोस्तों, वही हुआ जिसको मोदी और शाह को डर था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर संघ ने लगा दी मुहर। मोदी के कट्टर दुश्मन का नाम किया फाइनल। 30 तारीख को नागपुर में मोदी की मोहन भागवत से होने वाली मीटिंग भी संघ प्रमुख ने कर दी कैंसिल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 3 दिनों के भीतर ऐसा क्या हो गया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी के सबसे कट्टर दुश्मन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के लिए मोहर लगा दी। आखिर एक बार फिर से मोदी और शाह के सामने उसी शख्स को संघ क्यों लेकर के आ गया जिससे मोदी और शाह की चिढ़ बीते 3 दशकों पुरानी है। आखिर एक तरफ जहां पर जेपी नड्डा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के मोदी और शाह रबड़ स्टैंप के तौर पर प्रयोग कर रहे थे कथित तौर पर, अब बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक नए एरा की शुरुआत होने जा रही है, जिनके सामने मोदी और शाह की चलने नहीं वाली। आखिर कौन है वो नाम जिनसे मोदी और शाह भी घबराते हैं? उसके पीछे की क्या है कहानी? और नागपुर के अंदर 30 तारीख को, यानी कि अगले कुछ घंटों के बाद जब मुलाकात होनी थी संघ प्रमुख मोहन भागवत की और नरेंद्र मोदी की, तो फिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के नागपुर पहुंचने से पहले ही उस बैठक को, उस मुलाकात को मोहन भागवत ने अचानक कैंसिल क्यों कर दिए? दोस्तों, कई सारे पहलू इस खबर के हैं, अंत तक आप जरूर देखें ताकि इसको समझ सकें। आपसे यही अपील। दोस्तों, बीते 2 वर्षों से अगर देखा जाए, जिस अंदाज में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, और बीते दिनों में अब तक 7 बार जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगते लगते बचती गए, मोदी और शाह रहते गए, और इस बात को लेकर के चर्चाएं और टसल थी जिस पर मोदी शाह तैयार नहीं थे, किसी नाम पर संघ तैयार नहीं था, किसी नाम पर मोदी तैयार थे तो शाह तैयार नहीं थे। ये सारी ऐसी स्थितियां थी जिसमें 7 बार ये टलता चला गया। मगर अब दोस्तों, जो खबरें आ रही हैं, जो कथित तौर पर कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं संघ और भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीय सूत्र, वो ये कि संघ ने धमाका कर दिया। सुनार पर एक लोहार की चोट भारी पड़ गई। यानी कि अब तक जो मनमाना फैसले मोदी और शाह राज्यों के स्तर पर, बीजेपी और संगठन के स्तर पर जो लेते आ रहे थे, जिसको चाहा जनरल सेक्रेटरी बनाया, जिसको चाहा महासचिव बनाया, जिसको चाहा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, जिसको चाहा जिस राज्य में अपने प्यादे के तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी, जिसको चाहा उप मुख्यमंत्री बना दिया, और जिसको जहां चाहा फिट कर दिया, जिसका चाहा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। अब मोदी और शाह वैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संघ ने फैसला ले लिया है कि अब उसी नाम को लेकर के आना है, जिसका जो नाम है संजय जोशी। एक ऐसा नाम जिससे 3 दशकों पुरानी दुश्मनी कह लीजिए राजनीतिक तौर पर मोदी और शाह की है। संजय जोशी एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्तित्व, राजनीति का एक ऐसा मजा हुआ खिलाड़ी जिनसे कभी मोदी और शाह की 36 के आंकड़े के बीच की ऐसी बिटवीन द लाइन वाली लड़ाई थी, जिसकी बुनियाद पर मोदी और शाह जब सत्ता में आए, पावर में आए, तो संजय जोशी को एक तरीके से वनवास भेज दिया। मगर वो संजय जोशी जो बीते इतने वर्षों से किसी पद पर, सरकार में, सत्ता में नहीं थे, बावजूद इसके संजय जोशी का भारतीय जनता पार्टी में एक रुतबा आज भी बरकरार है। उनके एक फोन पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। यह संजय जोशी का व्यक्तित्व और कद है। आपको याद होगा जब लेट 90s में या अर्ली 2000 के वक्त में संजय जोशी नागपुर से जब गुजरात गए, और वहां पर किस तौर पर मोदी और शाह के बीच में संजय जोशी ने एक नई लकीर खींची। माना ऐसा गया कि संजय जोशी मोदी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। केशव भाई जिस वक्त उनका सिक्का चलता था, और उस बीच की पूरी कड़ी हुई एक अलग बहस, उसमें जाऊंगा तो ये शो लंबा हो जाएगा, मगर उस संजय जोशी को मौका मिलते ही मोदी और शाह ने ऐसा बाहर किया सत्ता की सियासत से, भारतीय जनता पार्टी के उस अपर सीट वाली स्थिति की सियासत से, कि संजय जोशी कॉर्नर होते चले गए। मगर अब संजय जोशी को संघ ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय
प्रमुख के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नाम फाइनल कर लिया दोस्तों। और इस बात को लेकर के मोदी और शाह न सिर्फ इसका काउंटर ढूंढ रहे हैं, बल्कि मोदी और शाह सोच रहे हैं कि आगे क्या होना, इसके बाद आने वाले स्टेजेस क्या क्या हो सकते हैं, जो कि संघ ने सोच रखा है। अब ऐसी स्थिति में दोस्त एक और चीज, 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात होनी थी उसे आरएसएस ने कैंसिल कर दिया। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मुलाकात में कई सारी चीजों को लेकर के चर्चा करते, जिसमें खुद के 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की बात रखते मोहन भागवत के सामने, संघ के सामने प्रधानमंत्री। दरअसल कई ऐसी कड़ियां हैं जिनको अब संघ के बिना बीजेपी या फिर मोदी और शाह सुलझा नहीं सकते हैं। संघ के इतर चलने की कोशिश की थी, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 240 पर सिमट गए थे। संघ से इतर एक तरीके से तेवर दिखाने की कोशिश की थी मोदी और शाह के शाह पर जेपी नड्डा ने, और कह दिया था कि अब बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं है जब संघ की जरूरत पड़ती थी, अब बिना संघ की जरूरत के हम चुनाव जीत सकते हैं और जीतते हैं। नतीजा 240 धराशायी हो गए थे। मगर अब 30 तारीख में, अब से कुछ घंटों के बाद में प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में होंगे तो जरूर, मगर संघ के दफ्तर पर मुलाकात उनकी कैंसिल कर दी गई है। बहुत बड़े मायने इसके हैं दोस्तों। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के अपने कई सारे दूसरे कार्यक्रम हैं, जिसमें कहा जा रहा कि आंख अस्पताल के शिलान्यास से लेकर के आधारशिला रखने से लेकर के कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका एंगेजमेंट है दिन भर का। मगर ये खबरें लगातार आती रही थी अभी तक कि मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होगी, मगर अब मुलाकात नहीं हो रही है। मुलाकात नहीं हो रही है और दूसरी तरफ जो विश्वसनीय सूत्र हैं, जो संघ को नजदीक से कवर करते हैं, संघ को जानते हैं और संघ के बीच में उठते बैठते उनके लोगों के बीच में, उनके जरिए से जब इस बात को मैं समझने की मैंने कोशिश की तो खबरें यही निकली कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी मोदी और शाह के सबसे बड़े विरोधी के नाम को संघ ने फिलहाल आज 29 मार्च तक बीजेपी के लिए संघ ने फाइनल कर रखा है दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में आगे यह होगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर पूरा ढांचा, पूरा स्वरूप संजय जोशी अपने हिसाब से एक संघ के नजरिए से करेंगे। हालांकि यह अलग बात है कि आप कहेंगे कि संघ और बीजेपी अलग थोड़ी है, बिल्कुल अलग नहीं है। भले ही संघ क्लेम करे कि हम एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, मगर उसका पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी। आप ये कहेंगे कि संघ से इतर बीजेपी थोड़ी चल रहा था दोस्तों। मोदी और शाह ने खुद को बीजेपी और संघ से भी बड़ा बना लिया था, और यही चीज दरअसल संघ को खटकती है। हालांकि संघ ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जो चीजें, जिस अंदाज में बीजेपी के लिए कार्य किया, उसका नतीजा आपके सामने है। लेकिन संघ ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों विधानसभा चुनाव के वक्त के बाद से लेकर के अब तक अपने एक फैसले को जो मनवाया मोदी शाह से, वो भी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के एक हफ्ते से ज्यादा का समय मोदी शाह ने लगाया। संघ ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। मोदी और शाह उनको हटा करके एकनाथ शिंदे को नहीं बना सके। उसके पीछे की एक कहानी दोस्तों कि एकनाथ शिंदे को शाह क्यों बनाना चाहते थे और फडणवीस को क्यों नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन शाह को, फडणवीस को संघ की पसंद माना गया और मजबूर होकर मानना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता को संघ ने आगे नाम बढ़ाया और बीजेपी को मानना पड़ा, वरना मोदी और शाह किसी और के नाम पर चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो अब संघ अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चयनित करना चाहता है। आप देखिएगा अप्रैल में नाम अनाउंस हो जाएगा और अप्रैल में संजय जोशी के बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की से लेकर के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीयों के अध्यक्षों से लेकर के जिला अध्यक्षों से लेकर के सारी चीजों में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें मोदी और शाह ने अपने लोगों को, डमी लोगों को बिठा रखा था, वो सब के सब बहुत सारे लोगों में उलटफेर होगी, रिशफल होगा दोस्तों। और यही वजह है कि मोदी और शाह इस वक्त चिंतित हैं। यही वजह है कि संजय जोशी के नाम पर मोदी और शाह अभी से एक नए तरीके की स्थिति को बनाने की सोच रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक नजरिए से, चूंकि कहा यह जाता है कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, लेकिन मोदी और शाह की जो स्टाइल समझते हैं
बदला जरूर लेते हैं, राजनीतिक बदला बख्शते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं, माफ नहीं करते हैं। माफी इनकी डिक्शनरी में है नहीं। आप देख लीजिए करण थापर का एक इंटरव्यू, मोदी और शाह ने बीच में इंटरव्यू छोड़ दिया था पानी पीने का बहाना लेकर के। आज तक करण थापर को मोदी और शाह ने या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इंटरव्यू नहीं दिया, न दे रहे हैं। आप देख रहे हैं रवीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके कार्यक्रम में बायकॉट किया गया। यह तो पत्रकारों के साथ सलूक रहा। अब सोचिए राजनीतिक तौर पर उनके प्रतिद्वंदी या उनको जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनके साथ में कैसा सलूक और कैसा व्यवहार होता है। तो वैसी स्थिति में कहा यह भी जा रहा है कि एक बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, यानी कि संजय जोशी के नाम पर संघ और संजय जोशी के बीच में रख करके एक पैचअप की स्थिति, क्योंकि राजनीतिक उम्र का आखिरी पड़ाव है मोदी और शाह के लिए फिर भी वक्त है। मगर ऐसे वक्त में राजनीतिक उम्र के आखिरी पड़ाव में मोदी ये चाहेंगे कि कभी कहते हैं ना गांव देहात में, कभी भागे मरद कभी मारे मरद, यानी कि कभी लड़ करके भिड़ करके आप उनको चित करके अपने आप को मजबूत और बहादुर कहलाते हैं, और कभी कभार स्थिति से कॉम्प्रोमाइज करके भाग करके मौके से क्या पिट जाएंगे, अपने आप को मजबूत कहलाते हैं रणनीतिक तौर पर। तो कुछ वैसी रणनीति इस वक्त मोदी और शाह के यहां बन रही है कि पैचअप का कोई रास्ता संजय जोशी के साथ में निकाला जाए ताकि इनकी चीजें भी चलती रहे, संजय जोशी के जरिए संघ जो चाहता है वो भी पूरा होता रहे। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा लड़ाई है, लेकिन दोस्तों राजनीतिक लड़ाइयां कॉलेज की स्टूडेंट की लड़ाइयों की तरह नहीं होती हैं। राजनीतिक नफे नुकसान गुणा गणित या आम लोगों की बहस मुबाहसे या फिर राजनीतिक या फिर फायदे के गुणा गणित की तरह नहीं होते हैं। इसमें तो बिना बातचीत के भी साइलेंट तौर पर ऐसी लड़ाइयां होती हैं और ऐसे नुकसान और फायदे एक दूसरे के कर दिए जाते हैं जिसके बारे में आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मोदी और शाह अब इस पूरे मामले को लेकर के एक अलग नजरिए से संजय जोशी के साथ पैचअप की भी कवायद में लगे हैं। मगर क्या यह संभव है? लेकिन सबसे बड़े राजनीतिक कट्टर दुश्मन को संघ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नाम फाइनल कर लिया दोस्तों, मुहर लगा दी है। निराशा और इस वक्त चिंता मोदी के सामने, शाह के सामने तो जरूर है। इसका नतीजा क्या होगा, आगे की तस्वीर क्या होगी? क्या पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूरा कायाकल्प कर देंगे संजय जोशी? एक अलग नजरिए से पूरी टीम खड़ी कर देंगे जो कि बीजेपी के लिए और संघ के लिए समर्पित हो? देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर को उन तक पहुंचाएं शेयर करके। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हर खबरें आप सब तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।